हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रादित क्लासेस के अंदर। और आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले, एक नया कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। आज हम इनइक्वालिटी को सीखेंगे। उसमें बेसिकली हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं, पहले हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट सीखने के बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, क्योंकि हर एक टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको कंसेप्ट सीखना ज़रूरी होता है। फिर हम चाहे सॉल्व इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, पूरा की पूरा टॉपिक हम करने वाले हैं विदाउट पेन एंड पेपर के। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक को। पहले बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? असमानता। ठीक है, हिंदी में अगर किसी को समझ में ना आए तो इसका मतलब होता है असमानता। हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है वो सीख लेते हैं। देखो, अगर आप इनइक्वालिटी को कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो बेसिकली आपके सामने जो सिंबल्स होते हैं वो 5 टाइप्स के सिंबल्स आपने देखे होंगे। इस तरीके के सिंबल्स आपके सामने बने होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने ही बोला कि 10 इज ग्रेटर देन 8। क्या मतलब हुआ इसका? बच्चे बोलेंगे कि 10 इज ग्रेटर देन 8, ये बोलते हैं। पर मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि 8 इज लेस देन 10। इस सिंबल को ज्यादातर बच्चे ग्रेटर देन की तरह यूज करते हैं कि ये ग्रेटर का सिंबल है, कि तो क्या बोलेंगे 10 इज ग्रेटर देन 8। अगर मान लो यहाँ रख जाए तो क्या हो जाएगा? अब वापस से 10 इज ग्रेटर देन 8, ये तो हो गया। यहाँ पे भी वही चीज बोल रहे हैं, वहां पे भी वही चीज बोल रहे हैं, पर दोनों जगह जो सिंबल्स का यूज हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल का यूज हुआ है। इसलिए सिंबल्स के चक्कर में पड़ के हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिंबल कहाँ पे है, कौन सा है, क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सिंबल्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है, आपको वैसे ही सोचना है। ग्रेटर देन और लेस देन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, वरना इससे सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा और क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। हम कैसे देखेंगे? हमने इन दोनों सिंबल्स को, चाहे इसका मुंह इधर हो चाहे इसका मुंह इधर हो, मैंने इसको राजा मान लिया है। ये सिंबल क्या है? राजा, यानी कि मोस्ट पावरफुल सिंबल है, सबसे पावरफुल इन सब में से। उसके बाद ये वाले 2 सिंबल्स हैं, चाहे इसका मुंह इधर है। मुंह का मतलब क्या हो गया? मैं ऐसा बोलूंगी, जैसे कि ये इसका ये फेस, ये मैंने इसका फेस मान लिया है, ये इसका फेस ओपन फेस है। क्या है? खुला हुआ है। ये क्या है? खुला हुआ है, खुला हुआ आ करके ऐसे खुला हुआ है। ये खुला हुआ मुंह ऐसे आ करके खड़े हो गए तो का खाना सीधे अंदर जाएगा ना, सीधे से अंदर आ, ऐसा सा। और ये इसका बंद है, ये बंद एरिया है, तो यहाँ से कुछ अंदर नहीं जा सकता। यहाँ से एंट्री हो सकती है, जैसे कि मुंह के अंदर एंट्री होती है, पर यहाँ से एंट्री नहीं है, नो एंट्री। क्या है? नो एंट्री, नो एंट्री यहाँ से। ठीक है, तो चाहे फेस इधर हो चाहे फेस इधर हो, ये वाला सिंबल इसको राजा कहलाएगा। ये वाले सिंबल जो है मंत्री कहलाएंगे, और ये वाला सिंबल जनता कहलाएगा। जनता यानी कि आम आदमी, जैसे कि हम और आप। ठीक है, अब इस नाम देने का मतलब क्या था, मोटिव क्या था इन सिंबल्स को? देखिए, आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई एक सभा चल रही है जहाँ पे पीएम भी है, जहाँ पे राजा हम पीएम मान लेते, प्राइम मिनिस्टर भी है, जहाँ पे सारे मंत्रीज वगैरह भी हैं, और जहाँ पे नॉर्मल पीपल भी खड़े हैं, आम आदमी जैसे कि हम और आप खड़े हैं। तो कोई बात कही जा रही होगी, तो लास्ट में कंक्लूजन में किसकी बात मानी जाती है? हम और आप कुछ भी कह लें, लेकिन जो बात प्राइम मिनिस्टर के मन में होगी वही चीज जो है आखिरी में अप्लाई मानी जाती है। अगर सभा में तीनों लोग अवेलेबल हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर तीनों लोग अवेलेबल हैं तो बात किसकी मानी जाएगी? राजा की बात मानी जाएगी। मान लो एक सभा हो रही है, उसमें राजा नहीं है, वहां पे केवल मंत्री आए हुए हैं और जनता आई हुई है। जब मंत्री और जनता अवेलेबल है, राजा अवेलेबल नहीं है वहां पे, तब राजा नहीं रहेगा, राजा चला गया, राजा नहीं है, तो मंत्री जनता में से किसकी बात मानी जाएगी? मंत्री की बात मानी जाएगी। जनता की तो बात मानी जाती ही नहीं है। ये एक भ्रम है केवल कि जनता की सुनी जा रही है, पर सुनी कहीं नहीं जाती है। ऊपर वाले जो लोग हैं वो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। ठीक है, पर हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम सीधा काम पे ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने लगाया है सिंबल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सिंबल है। कोई एक इक्वेशन है, अभी क्वेश्चन आएगा समझ में आएगा आपको। आप मान के चलिए कोई इक्वेशन है आपके पास, इक्वालिटी असमानता की पूरी इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में 3 सिंबल यूज में आए हैं, ये तीनों सिंबल यूज में आए हैं। तो अल्टीमेटली इसमें किसकी जीत होगी? इसमें जीत होगी राजा की। सिंबल राजा वाला ही आएगा।
अब इन दोनों में किसी इनइक्वालिटी के अंदर सिर्फ ये दो सिंबल्स का यूज आया है, तो इसमें जीत किसकी हो जाएगी? अल्टीमेटली की जीत रहेगी, मंत्री की जीत रहेगी, क्योंकि जनता के तो कोई रोल होता नहीं है। यहाँ पे राजा और जनता है तो भी क्या रहेगा? राजा रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका फेस इधर था और यहाँ पे इधर हो गया, फेस से कोई लेना देना हमें है नहीं, ये हमारा राजा ही रहेगा, ये मंत्री रहेगा, ये जनता ही रहेगा। यहाँ पे जीत किसकी हो जाएगी? राजा की जीत रहेगी, और इन दोनों में भी राजा की जीत रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको सीखनी थी। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो ये मान के चलिए आपको असमानता क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन देखते हैं। अब इन चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे वो आपको मैं सिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आपको कुछ ऐसी इनइक्वालिटी दे रखी होगी, ये इसी को बोलते हैं इक्वेशन। जो भी मैं इक्वेशन बोल रही थी ना, यही एक इक्वेशन है, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स यूज में आए। देखो, एक यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, अलग अलग सिंबल्स यूज में आए हैं। पर हमें पूरी इक्वेशन को देखना नहीं होता है, हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है? क्या हमसे पूछा गया है, हम उल्टा चलेंगे। जो हमसे पूछा गया है ना, हम उसकी तरफ जाएंगे। मेरे पास ये दो चीजें हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों में से सही कौन सा और गलत कौन सा है। तो पहले मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ। इसको कैसे पढ़ेंगे हम ऐसे पढ़ेंगे कि इसका फेस ही ओपन फेस है। ओपन फेस है, इसका मतलब है मुझे टी से एम की तरफ जाना है। कैसे पढ़ूंगी मैं इसको? मुझे टी से एम की तरफ जाना है, ऐसे मैं पढ़ने वाली हूँ। टी देखो कहाँ पे है, टी मेरे पास ये रहा और एम ये रहा। टी से मुझे एम की तरफ जाना है। अब देखो, टी से पहले मैं आर जाऊंगी, यहाँ पे दोनों तरफ फेस ओपन है, दोनों फेसेस ओपन है, यानी कि मुझे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं टी से आर पहुंच गई। फिर मुझे जाना है आर से एम जाना है, आर से एम जाना है। देखो, इसका फेस ऐसा खुला हुआ था, खुला हुआ फेस था, खुले हुए के अंदर जाना आसानी होती है ना। क्या बोला था मैंने? यहाँ से एंट्री अवेलेबल है, एंट्री हो सकती है, यानी कि मैं यहाँ से क्रॉस करके एम पे जा सकती हूँ। तो मैं इजीली पहुंच गई, मैं टी से एम की तरफ इजीली पहुंच चुकी हूँ, आराम से पहुंच चुकी हूँ, यानी कि पहला वाला काम हो गया, पहुंचने वाला काम, पहुंच चुकी हूँ मैं। दूसरा काम क्या है? जब टी से मैं एम की तरफ गई तो सिंबल कौन कौन से यूज में आए हैं? देखिए, कौन सा सिंबल है? ये आपका जनता है, यहाँ पे क्या है? जनता है, और यहाँ पे क्या है? मंत्री है, सॉरी राजा है। जनता है और राजा है। जनता और राजा में से कौन सा बड़ा है? राजा बड़ा है, तो सिंबल किसका आएगा? राजा का आएगा। तो क्या यहाँ पे राजा है? राजा है, लिखोगे। अब देखो, बच्चों के मन में मैंने सवाल ये इसलिए ऐसा लिया है क्योंकि बच्चों के मन में यहीं पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका होगा कि मैडम यहाँ पे तो सिंबल इस वाले का मुंह इधर है और यहाँ पे मुंह इधर हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला? मुंह को मत देखिए कौन सा क्या है, आप जितनी बात बता रहे हो उतनी बात समझिएगा। पहला काम था आपका पहुंचना, कि हमें टी से एम की तरफ पहुंचना था, तो टी से एम पे मैं पहुंच चुकी हूँ। दूसरा काम क्या चेक करना था कि इन दोनों के बीच में जो सिंबल हमें चाहिए क्या वो है या नहीं है। देखो, यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज में आ रहा है? ये राजा है, ये जनता है। राजा जनता में से राजा आना चाहिए था, अब राजा यहाँ पे अवेलेबल है, बस काम हो गया। दोनों चीजें हो गई, यानी कि ये ट्रू है। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा खांसी वासी आती रहती है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट में देखिए, फेस कहाँ पे ओपन है? इधर की तरफ ओपन है, यानी कि मुझे टी से एस की तरफ जाना है। जाना क्या है? टी से एस जाना है। अब टी देखो कहाँ पे, इसको हटा दूं, टी मेरा ये रहा और एस मेरा ये रहा। चलना शुरू करती हूँ। पहले मैं गई टी से यू की तरफ, क्या मैं जा सकती हूँ? जा सकती हूँ, क्योंकि इसका फेस ओपन है, ओपन फेस है, यानी कि मैं अंदर घुस सकती हूँ। टी से यू की तरफ गई, फिर यू से मुझे एस जाना है, चली गई मैं यू से एस, क्यों? क्योंकि अभी फेस ओपन है। तो पहला वाला काम तो हो गया, यानी कि पहुंचने वाला काम। मैं टी से चली और एस पे पहुंच चुकी हूँ, पहुंच गई। दूसरा काम है सिंबल्स को देखना कि दोनों में सिंबल्स कौन से यूज में आ रहे हैं। जब मैं यहाँ से यहाँ गई, सिंबल कौन सा? एक आया राजा मेरे पास और एक आया मंत्री मेरे पास। राजा और मंत्री में से बड़ा कौन है? राजा बड़ा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? राजा ही आ रहा है। फेस चेहरा मत देखना कि कौन सा कहाँ खुला है, राजा था और राजा ही आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। जब दोनों ट्रू हो जाएंगे तो हम लोग इसको टिक मार देंगे। बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, वो क्या है? मैडम इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। इस मुंह के चक्कर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर एग्जाम के बाद अपना मुंह ही नहीं देख पाते। क्या इतना आसान सवाल गलत कर दिया? तो इसलिए मुंह को मत देखिएगा, जितना बता रहे उतना ध्यान रखिएगा, विदाउट पेन पेपर सॉल्व कर पाओगे आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे क्या किया है मैंने,
एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें सिंगल इक्वेशन रहती है, और एक क्वेश्चन आता है इसमें इक्वेशन तोड़ देते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, केवल आपको डराने के लिए इतना काम किया जाता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अप्रोच हमारी सेम रहेगी, हम शुरुआत यहीं से करेंगे। मुझे जाना है ए से सी की तरफ, इतना समझ में आ चुका होगा अब तो कि फेस ओपन है तो हमें ए से सी की तरफ जाना है। अब ए कहाँ है, देखो ए ये रहा और सी ये रहा, सी इधर भी और सी इधर भी, कोई भी सी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जल्दी पहुंच पाओ। देखो ए से बी जाते हैं, पहले देखो ए से सी तक जाने का पहले रास्ता बनाइए। ए से देखो, बात ये मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपको यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, कैसे जाओगे, कोई बोट लोगे ना, देखोगे रास्ता कि भाई तैर के जाने वाले हो नहीं आप, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तैर के तो नहीं जाओगे ना। जिनको स्विमिंग आती हो तो लोग सोच भी लेंगे, अब मेरे ऐसे लोग जिनको स्विमिंग ही ना आती हो तो वो कैसे जाएंगे, बोट देखेंगे, कोई शिप देखेंगे, कुछ तो देखेंगे भाई, कुछ तो हो तो मुझे पहुंचाए वहां पे। तो वही मैंने यहाँ पे शिप को एक बोट को ढूंढना शुरू किया, जिससे कि बोट आके मुझे यहाँ पहुंचा दे। तो वही आपको ढूंढना है, आपको जाना है ए से सी की तरफ जाना है, तो आपको रास्ता पहले खोजना पड़ेगा, खुद से अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा कि मैं सी तक कैसे पहुंचूंगी। तो देखिए पहले मैं गई ए से बी तक, आराम से पहुंच चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रास्ता खुला हुआ था। बी ये वाला है और बी ये वाला है, दोनों बी बराबर है, बी बी है, बी कोई भी हो, तो इसको यही मान लिया और बी से चली गई मैं सी की तरफ, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये वाला बी और ये वाला भी बराबर ही है ना, कोई भी बी हो, बी तो बी है, बी में तो कोई चेंज है नहीं, तो बी से चली गई सी की तरफ, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। मैं मुझे ए से सी तक मैं पहुंच चुकी हूँ, पहला काम था पहुंचना, पहुंच चुकी। अब ए से सी तक जाने में सिंबल कौन कौन से यूज में आए, यहाँ पे आया राजा और यहाँ पे आई जनता, जनता आई, तो राजा और जनता में से कौन बड़ा है, राजा बड़ा है, तो राजा था, यहाँ पे राजा है, तो ये वाला भी टिक हो गया, यानी कि ये सही है। अगला देखते हैं, मुझे जाना है बी से डी की तरफ, कहाँ जाना है, बी से डी की तरफ। अब देखते हैं बी और डी देख लेते हैं, पहले रास्ता खोजना पड़ेगा। देखो बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी और डी ये रहा, तो कैसे भी जा सकते हो, मर्जी आपके। देखो आसान क्या है, बी से पहले मैं सी गई, आराम से पहुंच गई, और सी से मैं चली गई डी, आराम से पहुंच गई। अब देखो यहां से जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी से इधर तो जाना पॉसिबल है ही नहीं मेरे को, बी से इधर जा सकती नहीं हूँ, क्यों, रास्ता बंद है। बी से क्या मैं एक ही तरफ जा सकती हूँ, नहीं जा सकती, क्योंकि रास्ता ही बंद है, ये एग्जिट पॉइंट है। क्या बोला था मैंने आपको, ये आपका एंट्री वाला है और ये यहाँ पे एंट्री नहीं है, ऐसे तो एग्जिट है, यहाँ जा सकती नहीं हूँ, तो मैंने ये वाला बी चुन लिया। बी से गई सी और सी से गई मैं डी, पहुंच गई। पहला काम था पहुंचना, मैं पहुंच चुकी हूँ। दूसरा काम क्या है मेरा, दूसरा काम क्या था, मेरे को देखना कि सिंबल कौन सा यूज में आएगा। अब देखिए बी से सी तक जाने में जनता आई है और सी से डी के जाने में मंत्री आया है, तो जनता और मंत्री में कौन है आएगा, बड़ा कौन है, मंत्री बड़ा है, यहाँ पे क्या है, मंत्री है, तो ये आपका हो गया सही, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मैं आपको इसलिए बहुत आराम से और प्यार से बता रही हूँ हर चीज, तो जिससे दिक्कत ना आए। क्लियर है। अब एक ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आई होप जितना मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको क्वेश्चन भी सिखाया, इसका कंसेप्ट भी सिखाया और शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आया होगा और इनइक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो आपसे बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें आपको एक्सेप्शंस जो केसेस होते हैं वो भी सिखाऊंगी, कैसे एक्सेप्शंस के साथ हम लोग डील करते हैं। ठीक है, सुबह बाय, टेक केयर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो ये मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ आपकी एक वीडियो के अंदर एक कंसेप्ट को सिखाने की, वो वीडियो कैसी लग रही हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।